हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लिए हैं? अगर कर लिए नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन का PDF आपके ऐप पे ही मिलता है और उस पे टेस्ट भी आने वाला है NTPC का, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं उस ऐप पे। और उस टेस्ट का मैथ और रीजनिंग का दोनों का सॉल्यूशन आपके फिर से यही YouTube चैनल पे मिलेगा। चलिए हम लोग आते हैं सेट नंबर 6 पे। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्या कहा जा रहा है इस पहला नंबर क्वेश्चन में कि 8 पुरुष का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। जब भी क्वेश्चन आपको मिल रहा हो एवरेज का, तो आपको हम पिछले वीडियो में ही बोले थे कि दो ही काम करना पड़ता है, या तो आप उस एवरेज के क्वेश्चन को नास यानी NAS पे बना दीजिए, या फिर अपना एक सर्कल मेथड है जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं, आप उस मेथड से बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि 8 पुरुष का औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है। कब? जब उनमें से 2 पुरुष जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, उनके स्थान पर 2 नया पुरुष आ जाते हैं। कोई बात नहीं, ये ना 8 पुरुष का एक समूह था। इस 8 पुरुष में से क्या कहा गया है, इस 8 पुरुष में से 2 आदमी इस समूह को छोड़ देगा, जिसका एज कितना कितना था, एक 21 और एक 23, यानी 21 और 23 दोनों मिलाकर के छोड़कर जो गया वो कितना गया, 44 गया। आप देखते रहिए, आप पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहा कि 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो आपको पता है 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16। ये 2 वर्ष जो है वो बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, वृद्धि। फिर आगे क्या कहता है कि 2 नए पुरुष को ले लिया जाता है। आपने 2 नया पुरुष को आप लीजिए, 2 नया पुरुष को ले रहे हैं। आपने ये 2 नया पुरुष का टोटल एज, यानी इसका आपने पहले टोटल एज बताइए। ये टोटल एज क्या है? क्या टोटल एज बता सकते हैं? बता सकते हैं। क्या बताए थे आपको पिछले क्लास में कि जब वृद्धि होगा तो बाहर अंदर को जोड़ेंगे, और कमी होगा तब क्या करेंगे, बाहर अंदर को घटा देंगे। क्या जोड़ दें? तो आप बताइए 44 और 16 मिलकर कितना, 60। ये टोटल एज है। आदमी क्या हो, तो 2 आदमी। टोटल एज कितना, 60। तो क्या एवरेज नहीं बता देंगे? एवरेज पता चल जाएगा। एवरेज कितना, 60/2, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे। 24 रुपये प्रति केजी वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपये प्रति केजी वाले कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन एलिगेशन का है। और एलिगेशन क्या है कि एलिगेशन जब भी बनेगा तो वो ना क्रयमूल्य पर बनता है, और क्रयमूल्य जो हो रहा है ये 40 रुपया प्रति केजी जो दे रहा था ना, उस पर ना 25% का लाभ ले रहा है, यानी बेच रहा है 40 रुपये प्रति केजी और लाभ वहां से मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले तो बदलना पड़ेगा इसको। कोई बात नहीं है, हम बदल देते हैं। 24 रुपये प्रति केजी, 42 रुपये प्रति केजी। तो एक तरफ 24, एक तरफ 42, आगे कहा एक तरफ 40, लेकिन 25% का लाभ। 25% का लाभ आप खुद बताइए, क्या ये 125% का वैल्यू 40 होगा? तो 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/125। और गुने में क्या, हम गुना में लिख सकते हैं 100। ये कटेगा तो 5 और ये 4, और ये कटेगा कितना, 8, 8 होगा 32। चलिए अब आगे हम लोग कर रहे हैं। अगर ये 32 आ गया, यानी ये क्रयमूल्य हो गया है, और ये आपका विक्रय मूल्य था। विक्रय मूल्य 125% कहां से आया, 100% क्रयमूल्य और 25% लाभ ले लिया था। अपना अब इस 32 का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये जैसे ही 32 का प्रयोग होगा तो 42 में से अगर 32 चला गया तो 42 में से 32 जाएगा, क्या बचेगा, 10। और अगर 32 में से 24 चला जाएगा तो 32 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ये वैल्यू हम लोग कह सकते हैं 5 अनुपात कितना आएगा, 4। लेकिन आपके क्वेश्चन में ना एक बात और दिया हुआ था। क्या बात दिया हुआ था कि 24 रुपए केजी जो होगा वो क्या केजी होगा, 25 केजी होगा। यानी इसका वैल्यू अनुपात में कितना, 5। लेकिन इस 5 का वैल्यू क्या केजी दिया हुआ है, 25 केजी दिया हुआ है।
आप ये बात बताइए, इसका वैल्यू 25 केजी दिया हुआ है तो एक का वैल्यू कितना 5 होगा। जब एक का वैल्यू 5 होगा तो इस 4 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कह सकते हैं इस 4 का वैल्यू 20 केजी होगा और यही आपका आंसर है। 5 बराबर 25 तो 1 बराबर 5 तो 4 बराबर कितना 20। तो आपसे पूछा गया था ना कि कितनी केजी चाय मिलाया जाएगा 42 रुपया वाला, तो 42 का वैल्यू कितना है 4, तो 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 20 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए का विवाह 6 साल पूर्व हुआ। आप बताइए कि अगर 6 साल पहले शादी हो गया होगा तो अभी का एज और शादी जिस समय हुआ था उस समय का एज दोनों में 6 साल का अंतर होगा। सही बात है। तो अभी का एज बड़ा होगा और शादी जिस समय हुआ था उस समय एज जो था वो छोटा था। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, अब उसकी आयु मतलब क्या अभी का आयु, अभी का जो आयु है उसके विवाह के समय के आयु का 1.1/4 गुना है। 1.1/4 का मतलब क्या, 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 गुना है। तो आप ये बात बताइए जिस समय मैरिज हुआ था उसका और प्रेजेंट का, मैरिज बड़ा कि प्रेजेंट यानी अभी का बड़ा, तो अभी का बड़ा। आप 4/5 में बताइए 5 बड़ा कि 4 बड़ा, 5 बड़ा और 4 छोटा, यानी जिस समय शादी हुआ था उस समय 4 था और अभी कितना है 5। नहीं तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से जैसा कहता है वैसा कीजिए। कहता है अब उसकी आयु उसके विवाह के आयु का 1.1/4 गुना है। अब मतलब प्रेजेंट में जो आयु है वो जिस समय शादी हुआ था उसका 1.1/4 मतलब 5/4। तो प्रेजेंट बट्टे में मैरिज बराबर 5/4, यानी प्रेजेंट में 5 और जिस समय शादी हुआ था उस समय 4, तो जिस समय शादी हुआ उस समय 4 और प्रेजेंट में क्या है 5। अब एक चीज ये भी बात क्वेश्चन में ही कहा गया कि 6 साल पहले शादी हुआ, आप बता दीजिए अनुपात में कितना शादी हुआ है पहले 1 और 1 का वैल्यू कितना 6 बरस। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसकी पुत्र की आयु जो है उसकी आयु का 1/10 गुना है और उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना होगा ये पूछा जा रहा है। उसके आयु का 1/10 गुना है, 1 का वैल्यू आप 6 लाए हैं तो प्रेजेंट में उसका एज अनुपात 5 होगा और 5 का वैल्यू कितना 30। तो आप बताइए उसके पुत्र का जो आयु होगा वो पुत्र का आयु कितना होगा 30 का 1/10 और इसका वैल्यू 30 और यही आपसे पूछा गया था और ये आपका आंसर हो जाएगा 30%। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अपना अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी मशीन का मूल्य प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% घट जाता है। 10%, आप बताइए कि 10% का वैल्यू क्या होगा, तो 1/10। घटने का मतलब 10 में क्या रुपया घटेगा 1 रुपया घटेगा। वृद्धि होता तो 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ जाता। घट रहा है तो आप पहला साल 10 वैल्यू था तो घट के क्या हो जाएगा 9। लेकिन ये क्वेश्चन में कहा क्या गया है 2 वर्ष का अंत में, पहला साल तो 10 से 9 हुआ, दूसरा साल भी ना 10 से 9 होगा। आप ना क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। 2 साल में 10 गुने 10 100 और 9 गुने 9 81, मतलब 100 का सम्मान कहाँ पहुंचा दिया होगा घट करके 81। क्वेश्चन में देखिए अंत में मशीन का मूल्य 810 हो गया। आप बताइए कि अंत में वैल्यू अनुपात में कितना हो गया 81 हो गया। 81 का वैल्यू किसके बराबर होगा 810 के बराबर। जब 81 का वैल्यू 810 के बराबर होगा तो गुना कितना चल रहा है 10, कहिएगा आप 10 गुना चल रहा है। तो कहता है उसका वास्तविक मूल्य क्या था 100। इधर भी आप 10 गुना करवा दीजिए। जैसे ही 10 गुना करवाएंगे आप बताइए 10 गुना अगर करवा देते हैं वैल्यू कितना होगा 1000, यानी वास्तविक मूल्य कितना इसका है 1000। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 के बाद 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 2 वस्तु प्रत्येक को 120 रुपया के दर पर बेचता है। प्रत्येक को बेच रहा है मतलब क्या बिक रहा है मूल्य, प्रत्येक को 120 यानी प्रत्येक का दाम बराबर है जो 120 रुपए में बेचा जा रहा है। कहता है कि एक कुर्सी पर 25% का लाभ और दूसरी कुर्सी पर 25% का हानि होता है। आपको ना एक बात पता होगा, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो रहा है उस केस में एक पर लाभ और एक पर हानि होगा, और दोनों का डिजिट अगर बराबर हो रहा है तो उस केस में दोनों मिलाकर के हमेशा हानि होता है।
आपके क्वेश्चन में कहा कुल हानि कितने रुपया का हुआ, हम यही बात बता सकते हैं। आप ये बात बताइए कि सबसे पहले कि हानि परसेंट होगा कितना, तो आप ना हानि परसेंट जानते हैं, दोनों का वैल्यू तो बराबर है डिजिट, तो ये दोनों का जो हानि होता है, हानि हमेशा हानि परसेंट होता है। इस केस में ये जब विक्रय मूल्य आपको बराबर देगा तो हमेशा हानि परसेंट होगा, और हानि परसेंट जो होगा वो x का स्क्वायर यानी x का वैल्यू 25, 25 का स्क्वायर बट्टे 100%, इतना परसेंट हमेशा हानि। क्या हम लोग यहाँ हानि बता दें, हानि कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर और बट्टे 100% हानि होगा। 25 का स्क्वायर 625 बट्टे में कितना 100, इतना परसेंट का हानि हो रहा है, इसका मतलब 6.25% का हानि। 6.25%, इसका मतलब ये कि 6.1/4% का, और 6.1/4% का वैल्यू जो है वो 1/16 होता है। आप बताइए 1/16 का मतलब ये कि 16 रुपया में हानि क्या रुपया, तो 1 रुपया होगा। अब आगे क्वेश्चन में देखिए, कहता है कुल हानि कितना रुपया का हुआ, तो हम ना इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं डायरेक्ट। कैसे बनेगा, अगर फ्रैक्शन में लिया जाए तो फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू जो है वो क्या होता है, तो 1 होता है। आप ना 120 में 2 वस्तु बेचे थे, आपका टोटल विक्रय मूल्य जो था वो टोटल विक्रय मूल्य 240 हो जाएगा। कहां से, 120 प्लस में 120, सही बात। टोटल विक्रय मूल्य 240 था, लेकिन ये 1/16 के हानि पर बेच दिया, तो आप ये बात बताइए कि विक्रय मूल्य जो मेरा होगा वो कितना होगा, 15/16। कैसे, अगर 10% का हानि होता तो विक्रय मूल्य 90%, 15% का हानि होता तो विक्रय मूल्य 85%, 1/16 का हानि हुआ तो 1 में से 1/16 घटेगा, तो विक्रय मूल्य 15/16, और 15/16 का वैल्यू किसके बराबर है, 240 का। आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप क्रय मूल्य निकाल दीजिए और बाद में क्या कीजिएगा, 240 हटा दीजिएगा तो आपका हानि बच जाएगा। नहीं तो आप एक काम क्या कर रहे हैं, आपसे जब हानि ही पूछा गया, हानि 1/16 हुआ है, तो आपने यहाँ से ऐसा चीज से काटिए, ये 1/16 बच जाएगा। आपने 16 को रहने दीजिए, आपको हानि चाहिए, वो भी हानि कितना चाहिए, 1/16 भाग। 1/16 भाग का वैल्यू अगर हम 15 से ऊपर काट दें, जो कट जाएगा 16 बार में, यानी 15 को 16 से गुना करेंगे 240 आ जाएगा, ये 1/16 भाग बचेगा, और 1/16 भाग का वैल्यू कितना, 16। आपको मन करता है नहीं हम हानि नहीं निकालते, आप 1 का वैल्यू बताइएगा, 1 क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंटेज में 100% क्रय मूल्य, फ्रैक्शन में 1, तो आप बताए 15/16 का वैल्यू 240। हम लोग कह सकते हैं 15/16 का वैल्यू 240, 15 से कटेगा 16 बार में, 1 का वैल्यू कितना, 16 16 256, 256 में खरीद के लाए, 240 में बेच दिए, हानि क्या रुपया, 16 रुपया। आप ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, आंसर तो एक ही आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 20%, 20% और 10% का छूट, एक अकेले छूट कितनी छूट के बराबर हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। आपको पता है अगर हमको X% और Y% का क्रमिक छूट होता तो हम लोग यहाँ पर एक समतुल्य छूट निकाल लेते थे। वो समतुल्य छूट क्या होता था, x प्लस वाई और माइनस में XY बटे में कितना, 100 कर लेते थे ये बात। लेकिन यहाँ पर तो ट्रिपल नंबर है, 3 बार छूट दिया जा रहा है, हम 3 बार भी छूट को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग 3 बार अगर निकालना हो तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार क्या कीजिए कि आप ना इस दोनों को ले लीजिए, फिर जो वैल्यू आएगा उसके साथ अगले का आप ले लीजिए। तो आप ये बात बता सकते हैं कि मेरे पास 3 छूट था, 20%, 20% और 10%। अगर इस दोनों का काम हम पहले बार में कर रहे हैं तो इस दोनों का काम करेंगे तो कितना होगा, तो आप बता सकते हैं 20 प्लस क्या होगा 20 और माइनस में क्या 20 गुने 20 बटा कितना 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 20 20 40, 40 में 2 गुने 2 4 घट जाएगा, कितना आएगा 36। ये 36% किसका आया, ये पूरी का आया। और अगला क्या परसेंट है, 10%। अब ये दोनों का काम अगर करें तो भी मेरा आंसर आएगा। फिर से जो ऊपर काम किए थे वही नीचे काम करेंगे, 36 प्लस में 10 और माइनस में 36 गुने कितना 10 बटा कितना 100, 36 10 कितना 46। ऊपर देखिए तो 36 गुने 10 360, 360 में अगर हम 100 से भाग लगा दे या 0 काट घटा दे, 36 में 10 से भागा लगाएंगे 3.6। अगर 46 में 3.6 को घटा दिया जाए तो 42 क्या बचेगा 4, और वही आपका आंसर।
लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको और भी छोटा करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। क्या करेंगे छोटा करने के लिए, आप इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि जल्दी कैसे बनेगा। आपके क्वेश्चन में ना छूट का बात कहा गया, तो आप ना जानते होंगे कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। 1/5 का मतलब क्या, 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ देंगे, तो 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ेंगे तो लेंगे कितना, 4। अगले में भी तो 20%, तो फिर से वही काम, 5 में 1 छोड़ेंगे तो लेंगे कितना, 4। 10% का मतलब कितना, 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब 10 में कितना छोड़ेंगे, 1, तो 10 में लेंगे कितना, 9 लेंगे। आप यहां से सॉल्व कर दीजिए। क्या रेशियो के इस पार उस पार में कहीं कट उठ रहा है तो काट के हटा सकते हैं, आपको मन करे तो, नहीं तो आप मत काटिए, रहने दीजिए, ऐसे ही बन जाएगा। 10 बचे 50, 50 रहे 500। इधर से आइएगा, 4 चौका 16, 16 9 144 लिख सकते हैं। यानी 500 का सामान कितना में दिया गया, 144 में दिया गया। तो आप ये बात बता सकते हैं कि 500 का सामान 144 में दिया गया है, ये छूट कितना का होगा। तो हम लोग यहां से इस चीज को बता सकते हैं। आप देखिए इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और छोटा करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक लाइन में डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। 500 से अगर 244 चला गया तो हम लोग छोड़े कितना है, नहीं ये 500 नहीं हो रहा है, ये वैल्यू को आप कीजिएगा 25 कहें 250 होगा, 500 नहीं होगा। अब 250 में 144 का बिका तो छोड़ा कितना गया है, 106 रुपया। ये 106 रुपया किस पर छोड़ा गया है, 250 पे। तो 106/250 गुना कितना, 100। आप कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, और आगे इसको काट देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 5, और ये वैल्यू आएगा 2। 106 का 2 गुना 212, 212/5। अब किसी भी संख्या में अगर 5 से भागा लगाते हैं तो आप ना भाग नहीं लगाइए, आप संख्या को क्या कीजिए, 2 गुना करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, वो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आप ये बात बताइए, 212 का 2 गुना 400 कितना, 24, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 42.4% का डिस्काउंट होगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 7 नंबर। क्या कहा गया है 7वां नंबर क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति 5000 रुपया की राशि कुछ भाग साधारण ब्याज के 4% और शेष भाग साधारण ब्याज के 5% और टाइमिंग कितना, 2 साल का ब्याज 440। साधारण ब्याज के केस में जानते हैं कि अगर 2 साल में 440 लिया तो 1 साल में 220 लेगा। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज जो है वो आपस में बराबर होता है, प्रत्येक साल का ब्याज वो आपस में बराबर होता है। तो आप ये बात बताइए कि ये 4% है और ये 5% है। 5000 रुपया पर, यानी एक तरफ 4% है और एक तरफ 5% है। क्या करना है आपको कि आप ना टोटल का टोटल रुपया 4% पर लगा दीजिए और टोटल का टोटल रुपया एक बार 5% पर लगा दीजिए। आप ना 2 साल में 440 है, 1 साल में 220 ब्याज होगा, कर सकते हैं 1 साल में 220। अब देखिए हम ना जानते हैं किसी भी संख्या का 1% निकालना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी 1% कितना, 50 हो जाएगा। अगर हम 4% और 5% का कहानी करें तो टोटल वैल्यू का 4% कितना आएगा, 200 आएगा। ये 200 कहां से आ रहा है, तो आप ना 5000 का आप 4% कीजिए और 50 चौका 200। हम क्या बोले थे कि 1% जो है 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव 1% यानी 50 रुपया 1%, तो 4% का वैल्यू 200 और 5% का वैल्यू 250 हो जाएगा। आप ये बात बताइए कि टोटल ब्याज कितना, 440। 440 ब्याज 2 साल का, 1 साल का ब्याज उसका आधा 220। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 250 में से 220 गया तो कितना बचा, 30, और 220 में से 200 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 20। इसका मतलब ये 3:2 के अनुपात में दोनों पूंजी होगा।
और वही तो बात आपसे पूछा जा रहा है, उनके बीच का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। अगर पूछा जाता कि 4% पर कितना लगा, तो दोनों मिलाकर के 3 2 5, 5% का वैल्यू 5000, 1% का वैल्यू 1000, 4% का मान 3, 3 का वैल्यू 3000 और 2 का वैल्यू 5% होता, उसका वैल्यू 2000 हो जाता। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, साधारण ब्याज के दर पर निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5। आगे फिर कहा गया 3 वर्ष के बाद इसी दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाएगा। 5:7 हो जाएगा कब, यहां से यहां कितना साल का गैप कहा, 3 वर्ष बाद। आप ये बात बताइए कि साधारण ब्याज में क्या है कि मूलधन तो सब जगह सेम है, तो आपका मूलधन सेम दिख रहा है, नहीं, आपने मूलधन को सिर्फ सेम कर दीजिए। मूलधन जैसे ही सेम होगा क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आप बताइए कि मूलधन को अगर सेम करना हो तो मूलधन को हम लोग सेम करने के लिए क्या करें कि इस क्वेश्चन को, इसको हम 5 से गुना कर देते हैं और नीचे जो है ना वो नीचे गुना कर रहे हैं 4 से, तो ये भी 20 और ये कितना 28 हो जाएगा। क्या दोनों जगह मूलधन बराबर हुआ? यहां पर भी कुछ टाइमिंग लिया था तब ना ब्याज बढ़ा करके अमाउंट बना दिया। वो यहां से यहां आने के लिए, यानी इस जगह से इस जगह पे आने के लिए 3 साल का टाइम लिया। आप ये बात बताइए कि अगर मेरा मूलधन 20 था तो अमाउंट 25 हो गया, यानी 5 रुपया ब्याज लिया। 3 साल के बाद 20 रुपया के जगह पर 20 रुपया के मूलधन पर 28 मिश्रधन ले रहा है, 8 रुपया ब्याज ले रहा है। तो यहां से यहां आने के लिए ब्याज क्या रुपया, 3 रुपया। ब्याज किस पर लेगा, 20 पर लेगा। तो क्या चीज पूछा गया, ब्याज की दर कितना है। तो हम लोग सारा बात यहां से बता सकते हैं। अब हम ना मूलधन को ले लेते हैं 20, रेट हमको पता करना है और टाइम ना आप दिए हैं 3 बरस और आपने ब्याज कितना दिए हैं, तो ब्याज भी आप दिए हैं 3 रुपया। काहे? क्योंकि यहां से यहां आने के लिए 3 साल दिए थे और 3 साल दिए तो 25 रुपया से कहां आया 28, तो ब्याज 3 ही रुपया मेरा बढ़ा, तो ब्याज 3 रुपया। क्या नहीं निकलेगा? तो 3 बराबर, क्या ऐसा काम कर दें 20 गुने R गुने 3 और बट्टा में 100, 3 से 3 कैंसिल, 20 25 100 और R बराबर क्या परसेंट, 5%, और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, हो गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि A एक काम को 12 दिन में करता है और B एक काम को क्या दिन में करता है, 15 दिन में। यदि A 3 दिन काम करने के बाद B भी A के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है। अब देखिए A जो है 3 दिन जब काम कर लेगा तब उसके साथ शामिल कौन होगा, तब उसके साथ शामिल होगा B भी। और अंत में जो आंसर आपसे पूछा गया ना, वो क्या पूछा गया कि शेष काम जो कर रहा है कितना दिन में पूरा करेगा, यानी जब B आ गया तो शेष काम जो बचा हुआ था उसको पूरा करने में कितना दिन लगेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। A और B, A कितना दिन में काम करेगा 12, B कितना दिन में करेगा 15, दोनों का एलसीएम कितना, तो 60। आगे आप देखिए, जब 60 टोटल काम आ गया, ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है। 12 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। अब आंसर बता दें, बता सकते हैं। सबसे पहले जब तक B नहीं आया था A कितना काम कर लिया था, तो कहता है A 3 दिन तक काम किया। आप 3 दिन का काम बता दीजिए। A जो है एक दिन में 5 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। आप 60 काम में से 15 काम हो गया तो आपका काम बचा कितना, तो आपका काम बचा है 45 काम। लेकिन अब A और B दोनों काम करेगा क्योंकि B भी आ गया। तो आप बताइए कि अब दोनों काम करेगा तो एक दिन में 5 काम और ये 4 काम, दोनों मिलाकर कितना काम, 9 काम। आपको काम कितना करवाना है, तो काम 45 करवाना है। तो अब A प्लस B दोनों मिल जाएगा तो आपको कितना दिन लगा देगा, तो 45 और बट्टा में एक दिन में तो 9 काम कर देता है।
जैसे ही एक दिन में 9 काम किया तो 9 काम करेगा तो आंसर क्या दिन ला देगा? 5 दिन। यानी शेष काम को करने में क्या दिन लगा रहा है? 5 दिन लगा रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर। क्या कहा गया है 10वां नंबर क्वेश्चन में? 4% के दर से 6 महीना। 6 महीने का मतलब क्या? 1 साल या 6 साल नहीं होगा। 6 महीने का मतलब 1/2 बरस, यानी 1 साल का आधा। 150 रुपया ब्याज कमाने के लिए कितना धनराशि लगा दें? आपको पता है कुछ देर पहले आप बोले थे कि SI % बराबर जो होगा ना वो R गुने T% होगा। आप बताए रेट कितना? 4। टाइम कितना? अब टाइम तो ये 1 साल नहीं है, ये टाइम आधा साल है, तो ये 4 और 6 महीना को 1/2 साल, यानी क्या परसेंट? 2%। आप खुद बताइए कि 2% मेरा ब्याज है, रुपया में कितना? 150। तो क्या हम लोग 2% का वैल्यू 150 दे दें? यानी 2% का वैल्यू 150। आपको निकालने के लिए क्या कहा? कहता है धनराशि और मूलधन आपका कितना परसेंट होगा? 100% होगा। 100% बता दीजिए। आप 2 काम कर सकते हैं, आप ना 1% का वैल्यू निकाल लीजिए 75, और 1% से 100% आना आसान है। 1% से 100% यानी 100 से गुना, यानी 00 उस पर आप बैठा दीजिए। 100 से गुना यानी कितना आ जाएगा? 7500 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए रहने देते हैं यहीं तक, आते हैं अगले फिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय।